हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब लोग को। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। बच्चों, हम लोग को जो पॉलिटी का सेशन चल रहा था जिसमें 3 लेक्चर पढ़ा करके आपको बंद कर दिया गया था, आज से हम लोग ये चौथा लेक्चर देखेंगे। और बच्चों, ये जो भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन बैंक का देखेंगे, जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं सभी। हम ये लेक्चर में आपको कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन बैंक कराने वाले हैं और ये लेक्चर पॉलिटी का है। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा 2026 में। यानी 250 बच्चे, जो 250 क्वेश्चन जो बच्चे इसको रट लेते हैं, पॉलिटी का 10 में 10 यहीं से आपको निकल जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना देर किए। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति कौन है, यानी वर्तमान में 2026 में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। ऑप्शन ए में है रामनाथ कोविंद, बी में है एम वेंकैया नायडू, सी में है प्रतिभा पाटिल, डी में है द्रौपदी मुर्मू। ये बच्चों यूपीएनएमएस एग्जाम में पूछा है 2021 में क्वेश्चन। तो बताओ भारत के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो एक हर बच्चे को पता होगा, यानी द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। बच्चे, इसकी पिछले बार वीडियो में भी बताए थे कि भारत का संविधान में कितने अनुसूची है। तो बच्चों, भारत के संविधान में अनुसूची की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर डी। हम लोग ऑनलाइन का क्वेश्चन है, थोड़ा कम समय प्रयास करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन बताने का। ये वीडियो में आपको लगभग कम से कम तो 35 से 36 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा इसको रफ्तार में हम लोग देखते हुए निकलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में जो भाषा है वो संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है, जिसमें भोजपुरी भाषा नहीं है। इसको ऐड करने की चर्चा चल रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में कहा जाए तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। गुजराती भाषा है, संथाली भी है, डोगरी भी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल करा है क्वेश्चन नंबर 4 में करा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, पिछला भी हम लोग पिछले के क्लास में पढ़े हैं। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में करा है भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था। बच्चों, ये सब क्वेश्चन बैंक है। देखो यूपीएनएमएस में पूछा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। यूपीएनएमएस में 2012 में पूछा था, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है। ये सब क्वेश्चन बैंक है। इसको साइड में जो देख रहे हैं आप लोग, यूपी इधर लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन बैंक है। तो कहीं के भी बच्चों को पूछ सकता है ना। भारत एक संप्रभु देश है, तो इसमें आपको कहीं से भी पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपीएनएमएस में पूछा है, हो सकता है बिहार एनएमएस में अभी इस बार पूछ दे। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो बच्चों, आपको पता होगा कि अपना संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है। अस्पृश्यता का मतलब समझते हैं, छुआछूत के लिए कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है से छुआछूत के प्रतिबंधित करता है, मतलब उसके संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो बच्चों, उससे संबंधित अनुच्छेद है 17, कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में करा है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। मतलब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था। पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है एक प्लानिंग, 5 वर्ष में कुछ नया करने की सोच। शुरुआत में कब हुआ था। तो बच्चों, शुरुआत में हुआ था पंचवर्षीय योजना 1951 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं 8 में। कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में चल रहा है सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है। तो बच्चों, सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबों से संबंधित है, गरीबी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है तुम्हें कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। ये बच्चों उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए हो गया, ये बिहार वाले बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। अगर जो बच्चे उत्तर प्रदेश के देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए एक पर्सनल हो गया वहाँ के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल, बिहार के बच्चों के रहता तो बिहार स्पेशल होता है। यहाँ पे बिहार के बच्चों की इस क्वेश्चन पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर जो बच्चे यूपी से कोई देख रहे हैं तो यहाँ पे कह रहा है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है।
तो बच्चों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दिलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये बिहार के बच्चों के लिए नहीं था। अगला क्वेश्चन कर रहा है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा किसने की थी? तो बच्चों त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा जो थी वो की राय मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन हो सकता है अभी आप लोग को पूछ सकता है, देखो पिछले बार 2010 और 2020 में क्वेश्चन पूछा है कहीं ना कहीं, तो इसको पर फोकस करना है आपको। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा राय मेहता ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो बच्चों संविधान का जो चौथा भाग है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था? जो बच्चे यूपी से हैं वो यूपी स्पेशल क्वेश्चन हो गया, बिहार के बच्चों के लिए यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। तो जो बच्चा अगर कोई यूपी से देख रहा है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे? तो बच्चों उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? बच्चों हर परीक्षा में पूछता है, हर कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस पर ध्यान दीजिएगा। ये देखो यूपी में पूछा है, यूपीएनएमएस में पूछा है, 2009 में पूछा है, 20 में पूछा है, हो सकता है हम लोग को बिहार वाले बच्चे को पूछ दे। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में है, कह रहा है पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार है। मतलब पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो बच्चों पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? हर बच्चे को पता होगा और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर बताओ अपने से। 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए होता है? तो बच्चों हर बच्चे को पता है 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। या प्रधानमंत्री का चुनाव, हमारे देश में कोई भी चुनाव होता है, मुखिया हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी को 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी वर्ष है? यानी बच्चों जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं वो कितना वर्ष की उम्र तक सेवा दे सकते हैं अपने कार्यकाल के लिए? तो बच्चों वो अपने 65 वर्ष तक के सेवानिवृत्ति रहते हैं। 65 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? पिछले बार भी आपको बताए थे बच्चों, संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बच्चों ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत वीवीआई है, 250 क्वेश्चन का लमसम ये सीरीज चलेगा। बच्चों इसको आप एक नज़र अगर देख लेते हैं तो इससे बाहर पॉलिटिक का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। बस एक नज़र आप खाली इसे तेज़ी से देखते जाइए, एक का क्वेश्चन आपको माइंड पे चलते रहेगा। और इस सब जो भी क्वेश्चन बता रहा है बगल में लिखा हुआ यूपी, कहीं पे बिहार लिखा रहेगा, कहीं पे झारखंड लिखा रहेगा। तो क्वेश्चन बैंक है। पिछले बार भी सारा का सारा क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक से ही देखे थे, जो बिहार एनएमएस में पूछा था पॉलिटिक का 10 क्वेश्चन, 10 में 10 क्वेश्चन बैंक से था। तो क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, इसलिए इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में 19 नंबर में कह रहा है 8वीं अनुसूची संबंधित है। मतलब जो भारत के संविधान है 8वीं अनुसूची वो किससे संबंधित है? तो बच्चों जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बच्चों वो भाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों आपको पता होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो तो होगा नहीं। डॉक्टर राधा कृष्णन, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। जीवी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है अनुच्छेद 360 का संबंध किस प्रावधान से है? बच्चों जो संविधान का अनुच्छेद 360 है वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देना आप। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का जो 360 है अनुच्छेद वो संबंधित है वित्तीय आपात से, है ना। वित्तीय आपात से संबंधित है 360। इसको एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है अनुच्छेद 360 का संबंध किस प्रावधान से है? तो वित्तीय आपात से है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है, यानी संवैधानिक उपचारों का यानी संविधान में संशोधन वगैरह करने के लिए किस अनुच्छेद में 32 से, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 32 से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूपी समिति के भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। जब बच्चों भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का पहला बैठक हुआ था उसमें कितने सदस्य थे, उसके लिए कितने सदस्य चुने गए थे, तो बच्चों उसके लिए 7 सदस्य चुने गए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये बच्चों यूपीएनएमएस, इस सारा क्वेश्चन यूपीएनएमएस में पूछा है अभी तक, और यही सब क्वेश्चन बिहार एनएमएस में भी दोहराते रहता है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बच्चों भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, मतलब कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो मतलब संविधान को संशोधित किया गया था तो उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो बच्चों 42वां संविधान संशोधन जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 26 को चलो, 26 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, मतलब जो तुम लोग स्कूल में संविधान का प्रस्तावना जो बोलते हो बच्चों कि हम भारत के लोग भारत को, जो बोलते हो संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, जो इस तरह से बोलते हो प्रस्तावना, उस प्रस्तावना में बच्चों कह रहा है कि कौन सा शब्द नहीं है, तो बच्चों पंथ निरपेक्ष होता है, ध्यान से देखना, प्रस्तावना में समाजवादी भी होता है, प्रभुत्व संपन्न भी होता है, बच्चों लोक कल्याण की बात यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता अपना प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर से एक बार ध्यान देना, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो लोक कल्याण की बात नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। बच्चों ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है बच्चों। ऑप्शन ए में है 24 सितंबर, ऑप्शन बी में है 2 अक्टूबर, सी में है 26 जनवरी और डी में है 25 जनवरी। तो बच्चों मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी। किस बात को ध्यान दीजिएगा, पूछा है क्वेश्चन 2019 में यूपीएनएमएस में। अगला क्वेश्चन नंबर 28 में करा है उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। ये बच्चों पर्सनल यूपी का हो गया है, जो बच्चे यूपी से देख रहे हो उसके लिए है, कह रहा है ये बिहार के बच्चों के लिए नहीं होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो बच्चों उत्तर प्रदेश में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या 403 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे अगर बिहार के कहता है बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितना है, तो बच्चों बिहार के लिए 243 हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं, ऑप्शन नहीं, बिहार के लिए कहता तो 243 होता। बिहार के बच्चों ध्यान देंगे, बिहार विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 243 बिहार के लिए था वो। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, 29 में कह रहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। बच्चे पिछले बार भी आपको बताया है, बच्चों भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है बच्चों की अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम कब से प्रभावी हुआ। ये भी बच्चे पिछले बार 2025 में पूछा है बिहार एनएमएस में क्वेश्चन, और देखो यूपी एनएमएस में पूछा था 2018 में। तो बच्चों क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते रहता है, इस बात को ध्यान देना है। कह रहा है बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम कब से प्रभावी हुआ, तो बच्चों 2010 से प्रभावी हुआ है। कब से, 2010 से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुना गया था। मतलब जो भारत के कौन वैसा राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध, उनको विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था, निर्विरोध चुने गए थे, तो बच्चों वो थे एन संजीवी रेड्डी। अगला क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है अधिकतम कितने आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं। तो बच्चों अधिकतम आंग्ल जो है वो 2 मनोनीत किए जा सकते हैं।
ऑप्शन नंबर ए, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको भी याद करने का भी प्रयास करिएगा, कभी हो सकता है आपको बिहार एनिमेशन में भी पूछ दे। अधिकतम कितने आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं, तो वो 2 किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32 का। अगला क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है। तो बच्चों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा की कुल संख्या कितना है, 22 है, 22। इसी 22 भाषा में अगला भाषा जो भोजपुरी के लिए पूछा, अगला क्वेश्चन जो इससे पहले पूछे थे कि कौन से भाषा निम्नलिखित भारतीय संविधान की अनुसूची में नहीं है, तो वो था ना भोजपुरी, इसके पहले वाला क्वेश्चन में। वो इसी भाषा में जो है 22 भाषा है कुल, उसमें भोजपुरी को ऐड नहीं किया गया है। चर्चा चल रही थी इसके लिए, पर अभी ऐड नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। कोई धन विधेयक पारित होता है तो उसके लिए राज्यसभा को कम से कम कितना दिन का समय दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 34 का। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन हो जाएगा 14 दिन। कम से कम भी कोई भी धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35 में कहता है भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कौन है, मतलब एक वर्तमान में पूछ रहा है। तो बच्चों भारत के वर्तमान में अभी अगर 2026 के बात करें तो बच्चों भारत के उपराष्ट्रपति अभी है सीपी राधाकृष्णन। इनको पूरा नाम है चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन। ये है अभी भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति। ये पिछले बार क्वेश्चन के लिए पूछा था 2025 से पहले पूछा है, 2018 में पूछा हुआ था। तो अभी अगर पूछेगा कि भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति मतलब वर्तमान में पूछेगा तो ये चारों ऑप्शन में कोई नहीं है, इसका ऑप्शन नहीं दीजिएगा। अगर अब हम लोग 2026 में जो बच्चे देगा बिहार एनिमेश वो कहेंगे सीपी राधा कृष्णन, वर्तमान पूछ रहा था, ठीक है, इसलिए इसी ऑप्शन में कोई नहीं है। 35 का ऑप्शन नंबर कोई सही नहीं है, मतलब पिछले बार के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो बच्चों कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो बच्चों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो हर लेक्चर में आपको 35 से 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और हम प्रयास करेंगे कि कम समय में आपको पूरा क्वेश्चन एक बार रटा दिया जाए। बच्चों इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस एक नज़र आप देखते जाइए, जो भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन बैंक का आपको इसमें लेक्चर मिलेगा। 200 से 250 का क्वेश्चन कुल देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से आपको 10 नंबर निकल जाएगा पॉलिटी का, ठीक है। तो बच्चों हम प्रयास किए कि कम समय में तुम्हें एक नज़र दिखा दिया जाए टोटल क्वेश्चन बैंक। तो आज से जो चौथा लेक्चर शुरू हुआ है, आगे की लेक्चर जो भी चलेगा इसमें सारा का सारा क्वेश्चन बैंक रहेगा और आपको जो भी पढ़ाई होगा आपके क्लास में यहीं से सब कुछ दिया जाएगा। टेस्ट में प्रैक्टिस में भी यही दिया जाएगा आपको कि ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए, याद हो जाए, और इससे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।